फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड राजीव भटनागर आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज का हमारा विषय है आचार्य बृहस्पति के बारे में। कल यानी 11 नवंबर के रात के 11 बजे के बाद से आचार्य बृहस्पति जो हैं वो वक्री हो रहे हैं। इस समय आचार्य बृहस्पति कर्क राशि में चल रहे हैं, जो उच्च की राशि होती है उनकी। तो 11 नवंबर यानी कल रात से ये कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। अब हमने देखना ये है कि क्या आप ठीक होंगे, रुकेंगे या बदल जाएंगे। तो आइए ज़रा इसके बारे में विश्लेषण करते हैं और देखते हैं क्या सीन चल रहा है। बृहस्पति पिछले कुछ महीनों से अल्ट्रा फास्ट के मूवमेंट चल रहे हैं। उनके परिणाम तेजी से सामने आ रहे थे और हम में से कई लोगों के लिए जीवन की घटनाओं में बड़ी तेजी आ गई थी। उन्होंने 8 अक्टूबर को तेजी से कैंसर में प्रवेश किया है और इससे निश्चित रूप से हमें अधिकांश वक्त के लिए कुछ अचानक सकारात्मक और हम में से कुछ के लिए नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले हैं। और अब वह पूरे अक्टूबर में धीमा हो गया और अब वह पीछे की ओर जा रहे हैं। अब कल को ये यू टर्न ले रहे हैं और इस यू टर्न के बाद आप बड़े अप्रत्याशित टर्न देखेंगे, घटनाएं देखेंगी। खास तौर पर यदि आपने अगस्त के मध्य में और अक्टूबर 25 के बीच में कोई बड़ा निर्णय लिया है तो आपको रिट्रीट के दौरान इन निर्णयों की समीक्षा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद आचार्य बृहस्पति 5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे। आचार्य बृहस्पति चंद्रमा में कर्क की राशि में उच्च के होते हैं और जब यह बुध में मिथुन में वापस लौटते हैं तो यह शुरू में हम सभी के लिए शुभता कम करते हैं और अंततः 11 मार्च 2026 से ये मिथुन राशि की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति लगभग 5 दिन तक स्थिर अवस्था में रहेंगे, जिसे स्तंभित अवस्था बोलते हैं। तो जब वह दोनों दिशाओं को बदलता है तो उन्हें उनके आसपास 11 डिग्री पर कर्क राशि, 20 मार्च के ऊपर के आसपास मिथुन राशि और 11 पर ही तय किया जाएगा। फिर भी बृहस्पति अक्सर जीवन बदलने वाली घटनाओं को ट्रिगर करते हैं, इसलिए इस समय के दौरान सावधान रहने की आवश्यकता है। स्टीम बिट यानी फास्ट बृहस्पति जो 5 मार्च से 10 के लगभग 10-15 दिनों तक रहेंगे। यदि आपके पास इस डिग्री के जन्म स्थान हैं तो उनके बारे में भी आप सावधान रहें। मुख्यतः ग्रह बृहस्पति शनि के निलंबित होने पर होने वाली घटनाओं से एक महत्वपूर्ण कर्म संबंध बना के चलते हैं। यदि आपकी कुंडली में एक मजबूत और शुभ बृहस्पति हैं तो वह नकारात्मक पैदा नहीं करेंगे और कुछ शुभ परिणाम ही देंगे। खराब स्थिति में बृहस्पति प्रतिगामी होने के दौरान अधिक अशांति पैदा करते हैं और इसकी ताकत का विश्लेषण करने के लिए कम से कम सप्तक स्कोर, विमाशोतक बाला, हेक्सागोनल और ईस्टफला स्कोर आदि की जांच करनी पड़ती है। कृपया अपने चार्ट में मिथुन और कर्क राशि की स्थिति पर ध्यान दीजिए। कम से कम देखें कि क्या वे अत्यधिक लाभकारी हैं यानी 1-5 9 में बैठे हैं या अशुभ जगह यानी 6-8-12 की स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव उन परिणामों पर भी पड़ेगा जो बृहस्पति प्रदान करने वाले हैं। तो
यदि आपके पास मिथुन और कर्क राशियों का जन्म स्थान है तो उन पर बृहस्पति की वक्री भी उनके कीवर्ड के लिए बहुत अच्छी समय के लिए प्रभावित कर सकता है। हमारे जन्म के समय 30% बृहस्पति वक्री होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वक्री है तो इस समय का सकारात्मक उपयोग करें। यदि आप चीज़ों को पहले से ही योजना बना के चल रहे हैं और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं तो आप इस समय भौतिक स्तर पर उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इस समय सीमा के भीतर किसी भी अधूरे काम की समीक्षा करने और उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। वक्री लोग हमें धैर्य सिखाने के लिए यहाँ हैं। इसलिए मार्च 26 में बृहस्पति के फिर से आगे बढ़ने पर आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, मेहनत का। यदि आप बृहस्पति महादशा या अंतर्दशा के चरण में है तो आपके जीवन में इसका वक्री होना बहुत स्पष्ट रूप से नजर आएगा। बृहस्पति मीन और धनु राशि के स्वामी हैं, इसलिए यदि इन राशियों के में आपका लग्न चिन्ह या चंद्रमा या कोई बड़ा ग्रह है तो वह आपको अपने जीवन से अधिक प्रभाव देगा। सावधान रहें और फिर भी किसी संभावित अवसर का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त व्यवहारिक रहें। प्रमुख ग्रहों के वक्री होने के दौरान आपको जीवन भर के किसी भी निर्णय के प्रतिबद्ध होने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, यानी रिव्यू करना पड़ेगा। बृहस्पति के दिन और गुरुवार को भी मंत्रों का दान और जाप करने से नकारात्मक प्रभाव जो है काफ़ी कम हो जाते हैं। दैनिक पूजा, दिनचर्या और इन सब चीज़ों को अपनाने की कोशिश करें क्योंकि यह सब आपके जीवन में सुलभता और सुख लाने में मदद करते हैं और समय के साथ यह जीवन में सभी नकारात्मकता को हटा देते हैं। अपने कुल देवता या इष्ट देवता की नियमित पूजा कीजिए। ये बाधा है क्योंकि आपके जीवन में ये सब चीज़ें बाधाओं को दूर करेगी। अपने दिमाग को एक दिनचर्या दें, इससे इसे किसी भी मानसिक अस्थिरता से बचा जा सकता है और यह वह तरीका है जिससे आपके जीवन में आप वाइज और रैशनल डिसीजन लेते हैं और यह बड़ा प्रैक्टिकल उपाय है। इसे आप करें, आपको बड़ी जल्दी इसके परिणाम मिलेंगे। मिथुन अपनी जिम्मेवारी लेने की क्षमता और आपके कौशल हैं। राशि चक्र का प्राकृतिक तीसरा घर छोटे भाई बहन, लघु यात्रा, संचार कौशल, लेखन, मीडिया, जिज्ञासा से प्रेरित शिक्षा, पड़ोस, टीम वर्क, शौक, तार्किक सोच, त्वरित निर्णय, इमीडिएट निर्णय, अनुबंध, कोलैबोरेशंस और विचार आपके तत्काल सर्कल के साथ व्यक्त करने और जुड़ने के लिए उठाए गए साहसिक कदमों के साथ जुड़े होते हैं। यह आपकी बाहों और कंधों और आपके हाथों को नियंत्रित करता है। यदि आप कुंडली के लिए एक मजबूत और आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति मजबूत है तो वह नकारात्मक पैदा कभी नहीं होने देंगे और शुभ परिणाम भी कुछ शुभ परिणाम नहीं देगा। खराब स्थिति में बृहस्पति प्रतिगामी ट्रांजिट के दौरान अधिक शांति पैदा कर सकता है। इसकी ताकत का विश्लेषण करने के लिए कम से कम सप्तक स्कोर, विमाशोग बला और हेक्सागोनल ईसफला स्कोर आदि की जांच करें। शुरुआत में लोगों को ये जानना बड़ा आसान लगता है कि और क्या इसके विकल्प है, लेकिन इनकी शुभता का विश्लेषण करने के लिए आप जांच कर सकते हैं कि वह एक कार्यवाहक व्यक्ति है या आरोही राशि के लिए फायदेमंद है। इसके बाद अपने चार्ट में मिथुन और कर्क राशि की स्थिति पर भी ध्यान दें। कम से कम देखें कि क्या वे अधिक लाभकारी 1, 5, 9 में बैठे हुए हैं या 6, 8, 12 की स्थिति में बैठे। 1, 5, 9 में ये आपको ज़बरदस्त फायदा देते हैं, आपको बढ़ा देते हैं। 6, 8, 12 में आपके लिए चैलेंजेस पैदा करते हैं।
ये मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। इसलिए आपको मार्च 2026 में बृहस्पति के फिर से आगे बढ़ने पर अपने कामों का फिर उसके हिसाब से ही फल मिलेगा। और यदि आप बृहस्पति की महादशा या बृहस्पति की अंतर्दशा के चरण में हैं तो आपके जीवन में इसका वक्री होना काफ़ी विशिष्ट रिजल्ट्स लेकर आएगा। बृहस्पति मीन और धनु के स्वामी हैं, इसलिए यदि इन राशियों में आपका लग्न चिन्ह या चंद्रमा या कोई बड़ा ग्रह है तो आपका अपने जीवन में प्रमुख प्रभाव देगा। सावधान रहें, किसी भी संभावित अवसर का लाभ उठाने के लिए सारे प्रोस एंड कॉन्स, गुड बैड अगली देख लीजिएगा। हाँ जी, और दोबारा देख लीजिएगा। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़े डेलिकेट सब्जेक्ट्स हैं। इस होश में ना रहें कि जुपिटर आ गए तो भाई बस हो जाएगा। ये भी देखना है कि क्या ये आपके फेवर में रिजल्ट देंगे। बृहस्पति वक्री और गुरुवार के लिए मंत्र और दान करके अपने नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। दैनिक पूजा दिनचर्या अपनाने की कोशिश करें। यदि आप अपने जीवन को एक साथ अच्छी तरह ले जाना चाहते हैं तो सभी नेगेटिविटीज़ को अपने से दूर रखें। यदि आप नहीं जानते कि किसकी पूजा करनी है तो भगवान गणपति की पूजा करें। हाँ, इसलिए कि गणपति भी सारी बाधाओं को दूर करते हैं। गणपति का और आचार्य बृहस्पति का लगभग वही रोल है और आप उनकी मदद से आप अपने जीवन में सबसे चतुर निर्णय लेते हैं और ये बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिसे आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। मिथुन अपनी जिम्मेवारी लेने की क्षमता और अपने कौशल को दिखाने वाले ग्रह हैं। राशि चक्र का प्राकृतिक तीसरा घर छोटे भाई बहन वगैरह वगैरह में संचार में, लेखन में, मीडिया में, जिज्ञासा में, पड़ोस, टीम वर्क, शौक, तार्किक सोच वगैरह में, जैसा मैंने पहले आपको बताया है, बुध आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और इस समय जो भी आप अनुबंध करते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान देखना बड़ा ज़रूरी है। कर्क राशि का साम्राज्य चक्र चौथा घर है, इसलिए यह माँ, भावनाओं पर और पारिवारिक सुख पर, वाहनों को संभालता है। यह आपकी छाती, फेफड़े और हृदय को नियंत्रित करता है। यह अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति और आंतरिक शांति, प्रारंभिक जीवन में शिक्षा, आराम, पोषण, आपके द्वारा दी जाने वाली देखभाल और जो आपको प्राप्त होती है, आपकी मातृभूमि से आपका संबंध, आपके रात के सोते हुए अनुभव, इन सब को आपकी समग्र मानसिकता के माध्यम से आपको गाइड करता है। बृहस्पति पत्नी, बच्चे, बड़े, गुरु आपके पूजनीय देवता हैं। वह आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, आपके बड़े साथियों का समर्थन है, आपके पिछले जीवन के गुणों का समर्थन है। जीवन में आपको अप्रत्याशित भाग्य दिलाते हैं, आपके जीवन में गुणों का समर्थन देते हैं। जीवन में आपको अप्रत्याशित लाभ मिलता है। बृहस्पति जीवन के फिलॉसफी है, जीवन का दर्शन है। जीवन में आपको अप्रत्याशित लाभ मिलता है और जिसका आपको पालन करना है वह धर्म है, नेकी है, साफ सुथरे विचारों और आचरण है। वह भी औपचारिक माध्यम के और धर्म के माध्यम से आप अपने अनुष्ठान कर सकते हैं। ये संदेश बृहस्पति देते हैं आपको। बृहस्पति राशि चक्र में 9वें या 12वें घर का प्राकृतिक शासक है क्योंकि वह धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। मैं देख रहा हूँ कि वह पति और पत्नी हैं, बच्चे की प्राकृतिक कारक और एजेंट है
और एक पवित्र परिवार में उनकी भूमिका बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट है। इस तरह आपके जीवन के कई पहलुओं पर आचार्य बृहस्पति शासन करते हैं और ये सभी चीज़ें तब प्रभावित होती हैं जब बृहस्पति वक्री होते हैं। इतने कम समय में मिथुन राशि में बृहस्पति और फिर कर्क राशि में मिथुन राशि में परिवर्तन दीर्घकालिक परिणामों को देखने के लिए अगर सोचें, ये अच्छा नहीं कहलाया जा सकता। लेकिन स्टार स्तर पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे पूरे समय एक ही यानी पुनर्वसु के स्टार में बने रहेंगे। हाँ, ये बड़ा अलौकिक बात है। तो 13 अगस्त से 18 जून 2026 तक ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं। और इसी वक्री समय में बृहस्पति की भौतिक अभिव्यक्तियां बदल जाएंगी। उनका रूप और उनके दिए हुए रिजल्ट जो है उनमें बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा और जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, प्रकाश है, वो आपको आंदोलित करेगी और आपको हेल्प करेगी। ये जो चरण है, कौन सा चरण? 11 नवंबर से यानी कल रात से ये जो चरण है जो 120 दिन के लिए चलेगा, यह चरण आंतरिक चिंतन की अवधि को प्रेरित करेगा। व्यक्तिगत आराम, सुरक्षा, परिवार और दीर्घकालिक भावनात्मक पूर्ति का ध्यान केंद्रित करेगा। इंटरेस्टिंग है कि बृहस्पति का यह रिवर्स मूवमेंट आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। जबकि कर्क राशि में बृहस्पति वक्री वित्तीय नियोजन से संबंधित तनाव ला सकता है। कर्क राशि में यह न केवल नए निवेशों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय भविष्य विकास की नींव का रिव्यू करने के लिए आपको कहता है और वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और प्रत्येक राशि के लिए बृहस्पति का वक्र प्रभाव कैसा दिखेगा, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेष राशि के बारे में बात करें। अच्छा, अब यह है कि मैं बताना चाहूँगा कि हर एक कुंडली में बृहस्पति अलग अलग जगह बैठे हुए थे। हाँ, तो आपको अपनी कुंडली के हिसाब से देखना है कि कैंसर कहाँ है, कर्क राशि कहाँ है और मिथुन राशि कहाँ है। अगर वो पॉजिटिव एंड्स पे है, पॉजिटिव साइड्स पे है, 1 से लेकर 5 के बीच में और 9 से लेकर 11 के बीच में है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए जब जुपिटर का ट्रांजिट जो है आपके लिए प्रचंड लाभकारी होगा। ऑफ कोर्स अगर आपका सिंह लग्न है और सिंह राशि है और कर्क आपका 12वें घर का स्वामी है, वहाँ भी आचार्य बृहस्पति भी अभी आ चुके हैं, वहाँ से वापस जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी, सिंह राशि वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आ रहे हैं। मेष राशि के जन्म के चंद्रमा सकारात्मक को बढ़ाएंगे, इसलिए अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करें और किसी भी अच्छे अवसर का लाभ उठाएं। जब बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होते हैं तो यह आपके लिए घर और परिवार के आसपास की चीज़ों को धीमा कर देता है और माता पिता, पैतृक संपत्ति या पारिवारिक परंपराओं से संबंधित पुराने मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। आप बचपन की यादों को फिर से याद करने लगते हैं और पारिवारिक रिश्तों को ठीक करने के लिए अपने आप को बड़ा फिट मानते हैं कि भाई से सब ठीक करना चाहिए। संपत्ति या घर बदलने से संबंधित योजनाओं में देरी हो सकती है, लेकिन यह केवल आपको बेहतर निर्णय के लिए मदद देने के लिए एक इमोशनल स्टाइल में आपकी मदद करते हैं, आपको प्रमोट करते हैं। आप इस बात पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित होंगे कि आपको वास्तव में सुरक्षित और पूर्णतया सुरक्षित महसूस होता है। बिना जल्दबाजी के घर पर सद्भाव बनाने में आप ध्यान दीजिए। रिश्तों में पिछली चोटों को माफ़ करें और अपने प्रियजनों के साथ बेहतर समय बिताएं। यदि आप धैर्य को अपना मार्गदर्शन देते हैं
तो यह समय वास्तव में आपकी भावनात्मक जड़ों को मजबूत करता है। मेष राशि वाले के लिए क्या उपाय हैं? अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने में साफ पानी से भरा चांदी का कटोरा रखें और इसे हर दिन बदलें। इससे आपके निजी जीवन में शांति और स्थिरता आएगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के जन्म के चंद्रमा में भी सकारात्मक अवधि देखने को मिलेगी इस ट्रांजिट के दौरान, क्योंकि नए अवसर खुलेंगे। हर चीज़ का विश्लेषण करें और फिर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। छोटी यात्राओं की प्लानिंग हो सकती है, लेकिन हल्की सी देरी हो जाएगी उस पर। अभी आपको ऑर्डर आएगा कि आपने अमेरिका जाना है या आपने हिंदुस्तान में ही कहीं जाना है। आप तैयारी करनी शुरू करेंगे, 2 दिन बाद कहेंगे नहीं भैया वो काम हो गया, थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो उस चक्कर में आपका कागजी कार्रवाई करने में भी बाद में डिले हो सकती है। इसे धीमा करने के लिए और विवरणों को सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। मिथुन राशि। जुपिटर का ये वक्री चलन धन और आत्म मूल्य को उजागर करता है। वित्तीय मामले धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे या अप्रत्याशित खर्च भी उत्पन्न हो सकते हैं। और यदि वे जोखिम से भरे निवेश या आवेशपूर्ण खरीदारी में पड़ेंगे तो दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मिथुन राशि। इसके बजाय इस बात पर विचार करें कि आप अपने फाइनेंस का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। आप कुछ वित्तीय चिंताओं के अंदर घिर जाएंगे, इसलिए आपको हाई अलर्ट पर रहना चाहिए और प्लान भी हमेशा तैयार रखिए, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि क्या आपकी जो इनकम है, आपका जो खर्चे का वो प्रोग्राम बन रहा है उसके कंपैटिबल है क्या, कम नहीं। इस समय आप गलती करेंगे तो उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। यह अवधि वास्तव में आपके वास्तविक मूल्य को समझने और आपके लिए उपलब्ध संसाधनों के साथ अधिक सूचित विकल्प चुनने के बारे में है। ऑप्शंस, ठीक है। एक शॉट के अंदर एकदम निर्णय मत लीजिए, ऑप्शंस देखिए फिर उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, आत्मविश्वास को आकृष्ट करने के लिए आप अपने बटुए में हमेशा एक सिट्राइन क्रिस्टल हमेशा रखें। जी हाँ। कर्क राशि। चूंकि वक्री बृहस्पति आपकी अपनी राशि में होगा, इसलिए आप बड़े अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। आप अपनी पसंद पर सवाल उठा सकते हैं या सामान्य रूप से कम आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। पुराने अवसर या रिश्ते फिर प्रकट होंगे, जिससे आपको उन पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कर्क राशि के जातकों को इस चेंज के हिसाब से अपनी समस्याओं को जमा नहीं होने देना चाहिए। सावधान रहे, अपनी वर्तमान स्थिति से पीछे ना हटें। इस समय के दौरान स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण के लिए अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता रहेगी। आप अपने को अधिक काम करने से बचें और आत्म देखभाल के लिए खुद को समय दीजिए। यह आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों पर विचार करने और खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करना है, इसके बारे में सोचने का एक गोल्डन टाइम है। और मुझे पूरा विश्वास है आचार्य बृहस्पति की कृपा से आपका भरपूर उपयोग करेंगे और बहुत आगे निकल जाएंगे। आप बाहर से धीमा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंदर से आप समझदार होते जा रहे हैं। मार्च तक आपकी पहचान की स्पष्ट भावना और एक मजबूत मानसिक संतुलन के साथ आप जमाने के सामने आएंगे, दुनिया के सामने आएंगे। और इसके लिए आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने बेडरूम में
नरम नीली या सफ़ेद सजावट जोड़ें, चाहे वो कैलेंडर है, पेंटिंग है, उस तरह की कोई चीज़ें हैं। नरम नीली है, लाइट ब्लू या सफ़ेद। ओके, अब बात करते हैं सिंह राशि की। इस राशि में आचार्य बृहस्पति सिंह जात रहा को तो काफ़ी रोशन करेगा, खास तौर पे उन सिंह जातकों को जो अकेलेपन या हेल्थ इश्यूज के से जुड़े हुए हैं और कुछ उनको बड़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, उनका वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सिंह राशि वाले अधिक चिंतनशील महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंह राशि में अभी केतु भी चल रहे हैं। ओके, और अकेले समय बिताना पसंद करेंगे। पुराने कार्यों और अनसुलझे मुद्दों के पैटर्न पर आप दोबारा रिव्यू करेंगे, क्योंकि वो सामने आएंगे आपके, जिससे आपको उन्हें जारी रखने का एक वो मिलेगा। सिंह राशि को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, और सावधानी से रहेंगे तो वो और आगे बढ़ेंगे, अच्छी तरह बढ़ेंगे। आर्थिक मोर्चे पर यस, आर्थिक मोर्चे पर क्योंकि जुपिटर 12वें घर में है तो खर्चे तो बढ़ा रहे हैं, खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी यात्राओं के ऊपर खर्चे, विदेश यात्रा होने की पूरी संभावना है। इसलिए अपने पैसों को लेकर सावधान रहें। और करियर में बड़े कदम उठाने का यह सही समय नहीं है। और हाँ, लेकिन एक पर्दे के पीछे चुपचाप काम करने के लिए बड़ा आइडियल टाइम है। आध्यात्मिक रूप से ध्यान, योग या प्रकृति से जुड़ने के जैसे अभ्यास आपको संतुलित डिस्कवरी करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि उधर केतु आपके लग्न में है, इधर जुपिटर 12th हाउस में है। तो ये तो सोने में सुहागे वाली बात है इन टर्म्स ऑफ योर इंटरनल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस चरण के अंत तक आप हल्का महसूस करेंगे और एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। सिंह राशि वालों के लिए उपाय जो मेरे को नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप दान कर सकते हैं तो आपका बोझ बहुत कम हो जाएगा, कन्फ्यूजन्स काफ़ी कम हो जाएंगे। तो दान क्या, ज़रूरतमंदों को भोजन दीजिए, गर्म कपड़ों का दान करें, सर्दी के मौसम में काम हो रहा है। और ये सब करने से आपको बड़ा दिव्य आशीर्वाद मिलेगा, सारी पॉजिटिव फोर्सेस की तरफ से और आचार्य बृहस्पति की तरफ से। अब बात करते हैं कन्या राशि। ये कन्या राशि के लिए ये मैत्रिक कक्ष और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रभावित करेंगे। पुराने दोस्त वापस आएंगे आपके। आप ये महसूस कर सकते हैं कि कुछ मौजूदा कनेक्शन वास्तव में सहायक नहीं है, तो आपको उन कनेक्शन से अपने आप को दूर कर देना चाहिए। और नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय लाभ में आपको देरी महसूस हो सकती है। और कन्या राशि वाले आप आगे की योजना बनाते हैं और धैर्य रख सकते हैं, तो चीज़ें आपकी बड़े पॉजिटिव साइड में जाएंगी। निराशा महसूस करने के बजाय इस समय का उपयोग अपने दीर्घकालिक सपनों के ऊपर डिस्कस करने का है, रिसर्च करने का है, और उसी के हिसाब से आप अपने दोस्त चुनिए, प्रोजेक्ट चुनिए। और आपके दोस्त जो आप पुराने थे, जो आपको मिलेंगे, उनसे मिलके डिस्कस करके आपको काफ़ी नए आयाम मिलेंगे, नया ज्ञान भी मिलेगा। आध्यात्मिक रूप से दूसरों की मदद करना या सार्थक काम में शामिल होना आपको इनर पीस देगा, शांति देगा। मार्च तक आपका सामाजिक दायरा अत्यधिक प्रामाणिक और उत्साहित महसूस करवाएगा। इसलिए आपको यही एक उपाय कहा जाता है कि आप चावल के दाने बाजरे के साथ पक्षियों को खिलाएं, खासकर चावल और बाजरे के दाने पक्षियों को खिलाएं। इसकी वजह से
बृहस्पति की ऊर्जा का संतुलन बनेगा, दोस्ती में सुधार होगा और दीर्घकालिक सफलता बहुत बढ़ेगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को छोटी मोटी हिचकी आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर उनके जीवन में एक नई पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। पुराने गुरु बॉस या अवसर फिर से उभर सकते हैं, जिससे आपको दूसरा मौका मिलेगा। अधिकार के व्यक्तित्व के साथ साथ अहंकार के टकराव से बचें और कार्यस्थल के मामलों में धैर्य रखें। साथ ही करियर और पारिवारिक जीवन में के बीच संतुलन की एक महत्वपूर्ण लाइन बना लें एंड डोंट डेटर फ्रॉम दैट लाइन। आध्यात्मिक रूप से यह चरण आपको इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है कि क्या आपका करियर वास्तव में आपके गोल के अनुरूप है। मार्च तक आप उस दिशा के बारे में अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे जिसे आप लेना चाहते हैं। आपके लिए एक यही उपाय है कि अपने टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए लेमन ग्रास या चंदन के एसेंशियल ऑयल्स के इस्तेमाल करें। लेमन ग्रास या चंदन। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को अध्ययन और विश्वास के आपके 9वें घर के अंदर हो रहा है ये संचार। लंबी दूरी की यात्रा या उच्च शिक्षा में देरी का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी करने से बचिए। दस्तावेजों, वीज़ा या लर्निंग की योजनाओं, यानी जहाँ आप स्टडी करने अगर बाहर जा रहे हैं, उनकी आप सावधानी से समीक्षा करें। इट कुड लैंड यू इनटू रॉन्ग प्लेस। और आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अचानक आपके जीवन में पुराने कार्यों को ट्रिगर कर सकता है जो आप भूल गए थे। और अपने पुराने शिक्षकों या आध्यात्मिक दर्शकों के साथ आप दोबारा जुड़ेंगे जो आपके मेंटर रहे हैं पहले। और अब समय आ गया है कि आप विश्वासों पर सवाल उठाएं और उन विचारों को व्यक्त करें जो आपके काम नहीं आते। ठीक है, गो फॉर आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस। आध्यात्मिक रूप से ये समय आपको गहरी सच्चाइयों का पता लगाने के लिए प्रेरित करेगा। अपने विश्वास के साथ फिर से जुड़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मार्च तक आप अधिक बुद्धिमान और अपनी दिशा के बारे में ज़्यादा अवेकन्ड हो चुके होंगे। आपके लिए खास तौर पे यही है कि आप सूर्योदय का ध्यान करें। सूर्योदय के टाइम आप योगा करें या सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य वंदना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि। धनु राशि के लिए ये के जातक जो है, ये बृहस्पति ऊर्जा को दृढ़ता से महसूस करेंगे। ये आपके साझा धन, जॉइंट वेल्थ और इंटरनल परिवर्तन के 8वें घर पर प्रकाश डाल रहे हैं। ये वाले जुपिटर टैक्सेस, ऋण या विरासत से संबंधित वित्त या उससे संबंधित कुछ मामले उभर सकते हैं। धनु राशि हल्की मुल्क वालों को हल्की छोटी मोटी जलन देखने को मिलेगी, लेकिन कुल मिलाकर ये अवधि काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। रिश्तों में विश्वास और वैधता के संबंध में भावनात्मक मुद्दे भी उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि यह तीव्र लग सकता है, पर उपचार और परिवर्तन का ये अवसर भी है। जोखिम भरे वित्तीय उद्यमों से बचें। इसके बजाय स्थिरता बनाने पर आप अपना ध्यान लगाइए। आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म होगा। भय को छोड़ दीजिए और आंतरिक शक्ति को अपनाएं। मार्च तक अधिक सशक्त और मानसिक रूप से आप अपने आप को रिजुविनेटेड महसूस करेंगे। री इनकार्नेशन हो जाएगा आपका। आपको इमोशनल और मेंटल सपोर्ट के लिए आपको मैं तो यही उपाय दूंगा कि आप
धुएं का रंग का डार्ट्स क्रिस्टल रखें, धुएं के रंग का, हाँ, डार्ट क्रिस्टल अपने पास रखें या अपने कमरे में रखें, जिससे आपका जो डर जो है वो आपको नहीं लगेगा और आप हमेशा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एंजॉय करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि को पुराने के आपके जीवन में जो आपके रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं, तो पुराने मुद्दों के दोबारा उभरेंगे, आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह धैर्य माध्यम से अपने बंधनों को मजबूत करने का बहुत सुनहरा अवसर है। इस समय के दौरान ये जुपिटर का ट्रांजिट अननोन प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकता है, तो कॉशियसली चलिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचिए। यदि आप अकेले हैं तो अतीत के किसी व्यक्ति के साथ आप फिर जुड़ सकते हैं या पुनर्विचार कर सकते हैं कि वे वास्तव में एक साथी से क्या चाहते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से बता रहा हूँ, साझेदारी की भी आपको मतलब एक रिस्क नज़र आ रहा है, तो बहुत सोच समझ के साझेदारी में करें और प्रतिबद्धताओं में यानी कमिटमेंट्स में जल्दबाजी करने से बचें और दीर्घकालिक स्थिरता या विचार करने के लिए समय निकालें। समझ और सहनशीलता के साथ इस स्तर पर जीवित रहने वाले रिश्ते मजबूत और सार्थक रहेंगे। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप शुक्रवार वाले दिन अपने पार्टनर को मिठाई खिला दिया करें। जी हाँ, मिठाई। अगर आप सिंगल हैं तो इसे करीबी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। यह उपाय रिश्तों में प्यार और सद्भाव को मजबूत करता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके परियोजनाओं में, प्लानिंग में, जो आपने काम सोच रखा है उसमें देरी हो सकती है और आपके जो साथ जो काम कर रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा आपके धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। अधिक मेहनत के बजाय अपने तरीकों और दिनचर्या के मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा सा चतुर होना पड़ेगा। आपको ज़्यादा सतर्क रहने के बाद अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छोटी मोटी घटनाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास के साथ सब कुछ संभाल लेंगे। स्वास्थ्य के देखभाल की आवश्यकता दिख रही है, इसलिए ध्यान दें। यह योग, स्वास्थ्य, भोजन और सचेत अभ्यास के माध्यम से आप अपने दैनिक जीवन को संतुलित करने का एक शानदार अवसर जो है आप पा रहे हैं और इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। आर्थिक रूप से अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से बचें आप। और हाँ, नॉर्मल जो खर्चे हैं वो आप करिए। आपके लिए है कि आपको अपने आप को रीएश्योर करना है, जी हाँ, कि मैं अपने जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और अनुशासन बनाऊंगा या बनाऊंगी, एंड स्टिक टू दैट, एक्ट लाइक दैट। अब बात करते हैं अपने ज़ोडिएक के अंतिम साइन यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए यह आपके प्यार, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और बच्चों के 5वें घर को और कुंभ राशि को उजागर करते हैं। रोमांस धीमा हो जाता है या जोड़ों में हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना है। जो लविंग डविंग कपल्स हैं उनको अपने गलतफहमियां दूर करने का गोल्डन मौका मिलेगा। यदि आप अकेले हैं तो एक जो पुराना आपका मोहब्बत थी, प्यार था, वो सामने दोबारा अपीयर हो जाएगा और आप प्यार के प्रति दोबारा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिकंसिडर कर सकते हैं। और बृहस्पति जो है मीन राशि वालों के लिए एक आप समझ सकते हैं कि फिर से औसत थका हुआ एक टाइम लेकर आ रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो अपनी योजनाओं में या
आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें देरी होने की डर है। लेकिन पुराने जो विचार हैं उनको रीन्यू करने और उनमें नई जान डालने का एक बहुत गोल्डन टाइम है। अब यदि आप माता पिता हैं तो आपको अपने बच्चों से भावनात्मक ज़रूरतों पर अतिरिक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक रूप से यह समय आपको केवल बाहरी मान्यता पर भरोसा किए बिना आप अपने आप में आनंद खोजेंगे और ये आप सीख जाएंगे। मार्च तक आप अपनी रचनात्मक चिंगारी को फिर से खोज लेंगे, रचनात्मक चिंगारी, और अपने दिल के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। तो मीन राशि वाले मित्रों, आपके लिए मैं क्या कहूँ, आप तो बस ये है, क्योंकि आपके जो राशि के मालिक है गुरुदेव है, आचार्य बृहस्पति, तो आप अपनी स्टडी क्रिएटिव डेस्क पर पीले रंग का कपड़ा या पीला नीलम रखें। ठीक है, पीले रंग का कपड़ा या पीला नीलम रखें, येलो नीलम। हाँ, इससे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जी आपको निहाल कर देगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपने ये सब सुन के आपको थोड़ा सा ये लगा होगा कि भाई हमारे साथ अब हमको कैसे नई तरीके से इस दौरान एक्ट करना है और इस उसमें अपने आप को झंझट में नहीं फंसाना बल्कि आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।